नेपाल का इंडिया और श्रीलंका टूर अनाउंस होता है और लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि भाई कब तक चलेगा, कब तक ये एमसीए प्रेसिडेंशियल 11 और फिर श्रीलंका की ए टीम के साथ खेलना और ये कब तक चलता रहेगा। तो आओ जरा इस टूर के बारे में जिक्र करते हैं, इस टूर को लेकर के थोड़ी सी बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है यार, उससे पहले क्या ये टीम्स काफी हैं तैयारी के लिए? और ऐसा क्यों लग रहा है कि यार नेपाल को कमजोर और छोटी टीम मिल रही है? यहाँ पर क्या कैन थोड़ी सी और मेहनत कर सकता था? या फिर कुछ दिन पहले जो बात आई हमें सुनने में, जो खबर आई कि यार क्योंकि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर विमेन का चल रहा है, इस वजह से मेन जो है वो कोई बड़े मैच में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है फिर वो मेन को देखने लग जाते हैं, विमेन को कोई देखता नहीं है। बट दिस डजंट रियली साउंड लाइक अ वेरी गुड एक्सक्यूज अगर आप मुझसे पूछो तो, क्योंकि अगर आप कल को विमेन का कोई वर्ल्ड कप हो रहा होगा या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा होगा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस टाइम पर मेन को साइड कर दोगे, या फिर अगर मेन का कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो आप विमेन को साइड कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। बट ठीक है, मतलब ओके फाइन, वी आर रेडी टू टेक इट। लेकिन ये जो अनाउंस हुआ है टूर, इसको लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे और ऑनेस्ट चर्चा करेंगे, कोई बटर कोटिंग नहीं होगी, एकदम सीधी सादी चर्चा होगी। और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर टूर। लेकिन उससे पहले जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है, और सारी टीमें जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, बिकॉज फरवरी फर्स्ट वीक में ये शुरू हो जाएगा। और उससे पहले बहुत सारी टीम्स जो हैं वो तैयारी के तौर पर, प्रिपरेशन के तौर पर अलग अलग टीमों से मैचेस खेल रही होंगी। वहीं जब नेपाल को इसकी तैयारी करनी है तो नेपाल पहले श्रीलंका जाएगा, वहां क्योंकि इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है मिल करके, तो जाहिर सी बात है आप इन्हीं दोनों जगह जाओगे। तो पहले नेपाल श्रीलंका जाएगा और फिर नेपाल इंडिया आएगा। अब श्रीलंका जाएगा, कब कब क्या क्या मैचेस हैं आपको वो बताता हूं, इंडिया आएगा कब कब मैचेस हैं वो बता देते हैं, और फिर उसके बाद इसको लेकर के आगे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंडिया सॉरी श्रीलंका, पहले श्रीलंका टूर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर पहले श्रीलंका टूर के बारे में बात करूं तो श्रीलंका के साथ कहां, वहां पर आप 3 T20 मैचेस खेलोगे। पहला जो होगा वो जनवरी 20 को होगा, दूसरा जनवरी 22 को होगा, तीसरा जो होगा वो जनवरी 24 को होगा, जो कि श्रीलंका ए से होगा, श्रीलंका की ए टीम से होगा। और ये ए टीम कौन सी वाली ए टीम होगी, कितनी स्ट्रांग होगी, ये फिलहाल हमें नहीं पता, क्योंकि स्क्रॉल करते करते हमें ये भी पता चला कि इस टाइम पर कनाडा भी श्रीलंका में है 25 डे के कैंप के लिए, तो कुछ टीम उनके साथ भी खेल रही होंगी जो कि मेन टीम ऑब्वियसली नहीं होंगी। फिर यूएस का भी श्रीलंका का टूर होगा, वहां भी मैचेस हैं तो उनके साथ भी कुछ टीम खेल रही होंगी। और ये कोलैप्स कर रहा है नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने यूएस का और कनाडा का नहीं देखा है शेड्यूल। बट एक चीज समझ में आ रही है कि आपको जो है वो तैयारी के तौर पर एक टीम दी जाएगी जिसके साथ आप 3 मैच खेलोगे, और फिर आप बाकी प्रैक्टिस अपना करोगे। 27 और 28 जनवरी को आप वहां पर प्रैक्टिस भी करोगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आप जो नेपाल की टीम है वो श्रीलंका की ए टीम के साथ खेल रही हो। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछो, मैं पर्सनली अगर अपने दिल से आपको एक बात बताऊं, तो जब नेपाल की टीम के बारे में बात करते हैं तो पता नहीं क्यों अब ना ऐसा लगता नहीं है कि नेपाल एक एसोसिएट टीम है। बट ये इमोशन वाली बात है, रियलिटी तो है नहीं। ये तो एक इमोशन है कि भाई क्योंकि बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नेपाल प्रीमियर लीग जैसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, और इसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब मैं, जो कि नेपाल का नहीं है, जो कि दूसरी कंट्री का है, उसको ऐसा फील होने लगा है कि यार नेपाल एसोसिएट नहीं लगता यार, एसोसिएट से बड़ा लगता है यार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप रिजल्ट की तरफ देखते हो, वी नो ओडीआई में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से जो एक्चुअल में पेपर पर दिखना चाहिए था वो स्ट्रेंथ जो है वो नेपाल की नहीं दिख पाती है। लेकिन जब मैं एज एन आउटसाइडर ऐसा फील कर सकता हूं, तो जो लोग नेपाल के हैं, जो लोग जो लोग नेपाल के साथ मेरे से ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनको ये चीज़ जो है वो दूसरी तरह से थोड़ा फील होगी, उनको ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी। सो लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट श्रीलंका टूर, श्रीलंका में 19, 21 और 23 जैन को आपका प्रैक्टिस मैच होगा। मैचेस जो है वो 20, 22 और 24 जैन को होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। टीम यहाँ बैठ के भी वैसे कुछ कर नहीं रही है, वही कैंप्स चल रहे हैं, वही ट्रेनिंग चल रही है, तो ठीक है, इससे बेहतर तो आप जाकर के श्रीलंका की ए टीम से ही खेलोगे। बट आई थिंक कि थोड़ा सा और कुछ बेहतर हो सकता था, अगर सिर्फ इस वजह से नहीं प्लान किया गया क्योंकि विमेन टीम जो है वो अपना क्वालिफायर खेल रही हैं और लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, तो ये यार समझ में नहीं आया मुझे। खैर एनीवेज, इंडिया को लेकर अगर बात करें तो इंडिया का जो टूर है उसमें अच्छी बात यह है कि आपको उस जगह पर आप आ जाओगे जहां पर आपको मैचेस खेलने हैं, क्योंकि आपका मैच मुंबई में है। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो होगा आपका भाई कि आपको मुंबई का आइडिया मिल जाएगा, मुंबई के, कि भाई आप, हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि भाई पिचेस जो हैं वो नेपाल के
बैटर्स को हो सकता है ट्रबल ज़्यादा करें, क्योंकि भाई वो बाउंसी पिचेस होंगी, पेसर्स वाली पिचेस होंगी, और अगर अच्छा पेसर आपको सामने से आएगा तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अच्छी बात यह कि आप उससे पहले कुछ मैचेस, आई नो कि मेन पिच पर नहीं खेलोगे, बट स्टिल जो भी पिच पे खेलोगे पिच से आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा ना सारी पिचेस का, और कंडीशन का मोस्ट आपको आइडिया वहां पर मिल जाएगा, और आपको कैसे करना है, क्योंकि भाई मेन पिच तो मैच वाले दिन ही उतरोगे आप, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्या क्या होने वाला है, कैसे पिच रिएक्ट करने वाली है, और वहां पर 2-3 मैच खेलने के बाद थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जो कि आपको मैच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहां पर आप खेलोगे एमसीए के साथ। एमसीए क्या है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उनकी जो प्रेसिडेंशियल 11 है उनके साथ आप खेलोगे, तो मतलब यहां भी और अच्छी टीम मिल सकती थी, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट यार आई थिंक अब वो टाइम आ गया है जब नेपाल थोड़ा सा यार ओडीआईज में आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करो, ओडीआईज में आप एटलीस्ट अपना ओडीआई स्टेटस बचा लो, सो दैट थोड़ा कैन को भी हिम्मत आए बड़ी बड़ी टीमों के सामने अप्रोच करने को। और क्योंकि अब आपका एनपीएल बहुत अच्छा हो चुका है, आपके पास एक फैंटास्टिक ग्राउंड तैयार है, तो फिर वी आर होपिंग कि आने वाले टाइम में जो अब हम शेड्यूल जो देख रहे थे उसमें कोई अच्छी टीम्स आएंगी, बट फिलहाल के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए शायद और बेहतर हो सकता था। एनीवेज, डे नाइट मैचेस भी हैं। खैर आपको ये बता दूं, नेपाल वर्सेस एमसीए प्रेसिडेंशियल 11 जो फर्स्ट टी20 है वो है जनवरी 29 को, जो कि एक डे मैच है। जो सेकंड टी20 है जनवरी 31 को, वो डे और नाइट, मतलब वो शाम के आसपास में शुरू होगा और फिर वो नाइट वाला मैच में कन्वर्ट होगा। सो मैचेस जो है वो 29 और 31 को है यहाँ पर इंडिया में, और प्रैक्टिस जो है वो 27 और 28 जन को है आपको टी20 वर्ल्ड कप की, जो कि है इंडिया में। सो ये आपको मैचेस हैं जिसमें श्रीलंका और इंडिया दो जगह आप जाओगे, और यस, श्रीलंका और इंडिया जो कि मुंबई में आप खेल रहे होगे, दोनों बिल्कुल दो तरह की कंडीशन होंगी। और अब देखना ये होगा क्योंकि आपको 2-3 चीजें होती है ना। पहले तो भाई आप इन मैचेस का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि आप दोबारा गेम मोड में आओ, तो आपको सबसे पहले गेम मोड में आना पड़ेगा। गेम मोड में आने के बाद दूसरा जो पर्सपेक्टिव होगा टीम का वो ये कि भाई हमें फाइनल 11 तैयार करनी है, क्योंकि अभी जो आपको 15 मिले हैं उसमें लाइक आई सेड अर्लियर कि भाई कुछ प्लेयर हैं जिनको लेकर के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, जैसे कि यार ललित के साथ जाना है या शेरमला के साथ जाना है। ये एक बड़ा डाउट और बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है। और जब मैंने लोगों से कहा था अपनी अपनी 11 देने को, तो बहुत सारे लोग इसमें थे कंफ्यूज। उनकी 11 देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ के 11 में शेरमला है, कुछ के 11 में ललित को लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं। तो अब कहानी बस कुल मिलाकर यही है कि इन मैचेस से आपको यही दो चीज मिलेगी। सबसे पहली चीज आपको ये मिलेगी कि प्लेयर्स जो हैं वो गेम मोड में आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उतना टफ कंपटीशन उनको नहीं मिलेगा जितना टफ कंपटीशन उनको मेन मैचेस में मिलेगा। वहां पर आई एम लिटिल अपसेट, लेकिन हाँ ये है कि आपको आप गेम मोड में आ जाओगे। अभी रेस्टिंग मोड में चल रही है टीम, यस प्रैक्टिस वगैरह कर रही है, बट प्रैक्टिस और मैचेस में काफी फर्क होता है। जैसा स्टुअर्ट लॉ खुद भी कहते हैं कि मैं मैच में देख करके टीम पिक करना प्रेफर करूंगा, ना कि प्रैक्टिस में देख करके। सो मैचेस आपको वहां पर मिलेंगे, फिर उसके बाद आप जो है अपनी फुल फ्लेजेड 11 जो है वो तैयार कर लोगे एटलीस्ट मुंबई वाले मैचेस के लिए, कि भाई मुंबई में हमें ये प्लेयर्स चाहिए और फिर हमें स्पिनर्स के साथ जाना है, नहीं जाना है। अगर जाना है तो फिर एक काफ़ी है, क्योंकि बाकी आपके बैट्समैन भी हैं जो स्पिन करते हैं, या फिर दोनों को लेकर के उतरना है। क्योंकि ऐसा होगा तो फिर हमें पता है गुलशन झा को टीम में रखना होगा आपको एज अ पेसर, कि भैया एक और पेसर ऐड हो जाए गुलशन झा की तरह। तो आप अपने 3 मेन पेसर, एक गुलशन झा और फिर एक स्पिनर, और बाकी ज़रूरत पड़ने पर कुशल पटेल और आयरी वगैरह हैं। या फिर आप सोचोगे कि नहीं यार हमें मिस्ट्री स्पिनर को डालना ही डालना है, तो वहां पर आप शेरमिला को भी डालोगे। खैर ये चीज़ें हमें गेम में समझ में आएंगी, बिकॉज एनपीएल देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लीग्स में प्लेयर की फॉर्म बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट आता है, जैसे कुछ ऐसा आता है जहां पर नेशन की बात होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पर हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ये भी एक चीज देखनी होगी कि यार जब आप प्रैक्टिस मैचेस कर रहे होगे, खेल रहे होगे, तो वहां पर शेरमला की परफॉर्मेंसेस कैसी रहती हैं। अगर वहां पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो टीम पर प्रेशर जरूर बनेगा उनको सारे मैचेस खिलाने का। तो यस, ये जो आपको मैचेस 4-5 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें यही आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन हैं, आई होप कि वो इस माइंडसेट से आए कि भाई क्योंकि मुंबई वाला ग्राउंड है, आपको रन मारने की पूरी पूरी छूट दी जाएगी। तो वहां पर आप उस इंटेंशन से मत आना जिस इंटेंशन से हमने पहले काफी बार देखा है कि 6 ओवर में 30 रन, 6 ओवर में 36 रन या 40 रन, वो नहीं चाहिए। पावर प्ले के 6 ओवर में यू नीड गुड रन, बिकॉज वही आपको आगे
ये मैच में हेल्प करेगा और फिर लास्ट के ओवर में किस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करना है उस पावर हाउस के लिए, वो देखना होगा। ये तैयारी जो फिलहाल चल रही है ये स्टुअर्ट लॉ के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान से, इस एग्जाम से कैसे वो अपनी टीम को प्रिपेयर करेंगे और किस तरह से वो सामने लाएंगे, विल हैव टू वेट एंड वॉच। टिल देन आपको क्या लगता है, हाउ हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस टूर? आप मुझे ज़रूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।